मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त समात मुकम्मल। अब ज़ाहिर है आप फैसले पर तो उस तरह से बात नहीं कर सकते, एहतियात से बात करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है जो रिमार्क्स सामने आए, जितनी भी हेयरिंग्स हुई उसके बाद, क्या जो भी फैसला आएगा क्या आपको लगता है कि सबके लिए काबिल कबूल होगा? बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद हैं कि उनको मिलने जा रही हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? काबिल कबूल तो कभी भी कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तय किया हुआ है कि जो मेरी मर्जी है वो ठीक है और वो नहीं है। ये तो हम आपस की बात में भी नहीं मानते, ये तो फैसला है। हम फैमिली में भी नहीं मानते, वहाँ पे भी डोमिनेशन चल रही होती है। तो ये जो फैसला है, देखे जज साहिबान जिस तरह अपनी मारूजात बना रहे थे, अतर मिनाल्ला साहब खुल खिला के पीटीआई के लिए गुफ्तगू कर रहे थे कि पार्टी के वोट की बात है, आम आदमी के वोट की बात है, और साथ उन्हें फिर कहना पड़ा कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा बयान करेंगे तो पता लगेगा कि इस मुल्क में इलेक्शन हमेशा से एक जैसे हुए हैं। कभी आरटीएस बैठ गया और कभी फार्म 47, 45 आ गया, कभी आरओ के इलेक्शन आ गए, लेकिन आरओ वाले इलेक्शन पे वाहिद थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप किया कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, और वो इमरान खान के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने फैसला किया था। अब आ जाएं इस मखसूस नशिस्तों पे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई सीट बनती नहीं है आईनी तौर पे, और पीटीआई तो इसमें मौजूद ही नहीं है। इसमें यहाँ 2-3 जज साहिबान ने सवाल ज़रूर उठाया बार बार कि पीटीआई को गलत निकाला गया, और उसमें ये बात सामने आई कि जी इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत की। भाई इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की तो जो इतने पाए के टॉप वकला पीटीआई के पास हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दरवाजे बेंच के और चैम्बर के खोल के रखते थे कि आओ और बताओ, और बेंच बना देते थे उनकी मर्जी का, और केस शुरू हो जाता था। इन वकला को क्या हुआ था, अगर ये नहीं समझ सके जो जज साहिबान ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगी थी, निशान पे पाबंदी लगी थी, आपको लड़ना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन को मतून करना सबके लिए बड़ी आसान बात है कि जी सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हैं, चूंकि इमरान खान ने उनके खिलाफ बात कर दी थी, भाई लाए भी खुद थे। फिर जैसे चेयरमैन नैब पे कहते थे ना कि मैं तो नहीं लाया, ये तो शायद खकान और खुर्शी शाह लाए थे, और जब अपने पे बात आई तो कहने लगे नहीं ये तो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, मैंने तो नाम नहीं दिया था, मैंने तो उनके कहने पे दिया था। वो रोटी को चोची कह देते हैं फ़ौरन कि मैं जो भी कर रहा था उस वक्त जमहूरियत पसंद जनरल बाजवा करा रहे थे, और आज वही उनके दुश्मन हो गए। अब फैसले के ऊपर अगर हम आते हैं ना, बड़ी सीधी सी बात है कि जी आईनी तौर पर जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी, उनकी तो सीटें नहीं हैं। सिर्फ अगला सवाल आएगा कि क्या उनको, जिनको इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सीटें दे दी, उन्हें मिलती हैं कि नहीं? मेरी नज़र में कसरत राय से उन्हें ये सीटें मिल जाएंगी। हाँ, जो जज कहेंगे कि इनको सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए, वो ये राय दे सकते हैं कि ये पार्लियामेंट को मामला भेज दें। जबकि जज साहिबान में चीफ जस्टिस समेत बाकी सब की ऑब्जर्वेशन आई कि सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, और ये फैसल सिद्दीकी ने भी पहले दिन कहा, और चीफ जस्टिस ने उनसे 2 दफ़ा पूछ के मनवाई कि आप यही बात कह रहे हैं कि खाली नहीं रखा जा सकता ऐवान। मेरा ख्याल है इसी नुक्ते पे फैसला आ जाए। जी अयाज साहब, ज़ाहिर फैसले का जो आमिर साहब ने बता दिया। अब जैसे सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जिसको अवाम ने वोट दिया पार्लियामेंट में उसे होना चाहिए। अब जाहिर है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भी फैसला आएगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कबूल करेगी और दीगर जमातें भी? नहीं, फैसला कबूल ना कबूल करने वाला तो इशू ही नहीं है। दुआ बातें तो उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। ज़ाहिर कबूल तो नहीं करता कोई भी जो भी फैसला है। उसकी वजह ये कि चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मतलब वो चीज़ें नज़र ना आ रही हो तो बंदा कहता है कि जी चले बड़ा अच्छा हुआ। और स्पेशली जब से लाइव उसकी समात शुरू हुई है और ज़्यादा आसानी हो गई लोगों को। ये अलग बात है कि वो एक पार्टी को अतर मिनल्ला साहब बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दूसरे को काजी फाइज़ साहब बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ये फैसला अगर इतना ही आसान होता ना बहुत ज़्यादा कि जी कोई इशू ही नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक हो चुका है, तो आज काजी साहब ये अनाउंस ना करते कि हम अभी डेलिब्रेट करेंगे और इस पे अभी हम फैसला नहीं दे रहे। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे डिस्कशन होना ज़रूरी है, और बतौर चीफ जस्टिस कोशिश भी होती है ना कि मतलब एक यूनानिमस किसी नतीजे पे पहुंच जाए, वो एक अच्छा मैसेज आता है जिसका बज़ाहिर इम्कान कम नज़र आ रहा है। और मतलब आइन और कानून चूँकि काजी साहब तो उससे बाहर जाते नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ने अगर दे दी थी वो बाप पार्टी को 0 सीट पे भी नशिस्तें, तो कोई इशू नहीं है। वो चूँकि आइन और कानून वो उसकी इजाज़त देता है पीटीआई के खिलाफ अगर कोई हो।
वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बंदयाल साहब के दरवाजे खुले होते थे पीटीआई के लिए, काजी साहब ने मुस्तकिल बंद किए हुए दरवाजे, उनके रिमार्क से साफ नजर आ रहा होता है। मेरा जो कंसर्न होता है ना, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कम से कम कोई और जज किसी पार्टी का नुमाइंदा नजर आ रहा हो ना, तो मेरा इतना कंसर्न नहीं होता। चीफ जस्टिस को कम से कम, वो बहुत ऊंची सीट है, उसको इन तासुबात से बहुत ऊपर नजर आना चाहिए। अगरचे वो तासुबात हों भी, वो रखे, कोई उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन कुछ ओहदे होते हैं, उनका एक तकद्दुस होता है, मेरे नज़दीक होता है, लोगों के नज़दीक नहीं होता होगा कि ठीक है वो कर रहे हैं, वो हमेशा नज़र आ जाता है। और वो तो ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि फॉर्म 47 क्या है। पहले तो मेरे ख्याल साथी जजों की ये भी जिम्मेदारी कि उनको समझाएं बैठ के कि हुजूर फॉर्म 47 क्या होता है, 45 क्या होता है, और 48 क्या होता है, 49 जो भी इसमें सारे वो होते हैं, क्योंकि आराम से वो ऑपोजिशन लीडर के बारे में भी कह देते हैं वो कौन है। मतलब ये क्या है, तज़हीक है, या आपको पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि बिल्कुल आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको पता ही ना हो। नहीं, एक तरफ तो वो कहते हैं ना मैं मीडिया देखता ही नहीं, फिर एक दिन को किसी अखबार का हवाला भी दे रहे थे कि उसमें ये मैंने पढ़ा, मतलब समझ से बाहर है ना चीजें। और मैंने आपको याद होगा शुरू में भी कहा था कि ये नहीं करना चाहिए था, जो लाइव ट्रांसमिशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें चीजें ज्यादा खराब हुई हैं। मतलब वो जो थोड़ा बहुत भरम था लोगों के ज़हन में, अदलिया का थोड़ा तकद्दुस भी था, वो भी इससे उसको नुकसान जरूर पहुंचा है। मतलब जाहिर है इससे आगे तो आप मुझे नहीं चाहूंगा बात करना, तो इन्हें अदालत भी नहीं लगवानी, मुझे बचना भी है। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला आसान नहीं है। कोशिश यही होगी कि अगर यूनानिमस नहीं आता तो फिर कोई ज्यादा बड़ी तादाद एक तरफ चली जाए, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी जजों की खामोश नजर आई है ये प्रोसीडिंग्स के दौरान। और खामोश जो होते हैं वो आपको पता है वो अच्छे लोग होते हैं। जी फैसल साहब, आप भी खामोश बैठे हैं, आपको कह रहे हैं शायद अयाज साहब कि आप अच्छे लोग हैं। फैसल साहब, आजकल तो कोई भी राय दे दो डिवाइड नजर आता है, और अदलिया में भी नजर आता है अनफॉर्चुनेटली, जो इस इदारे में नहीं नजर आना चाहिए। अब तो हर चीज में ही तकसीम नजर आती है, घर से लेकर पॉलिटिकली जो नेगेटिवली डिवाइड पैदा हो जाता है। जैसे अभी आपने भी जिक्र किया बंदियाल साहब, फिर अभी अयाज साहब बात कर रहे हैं, तो ये वाली डिवाइड तो अच्छी नहीं है। खैर फैसल, आपको क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है और क्या किसके हक में जाती हुई रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है? जो आप तकसीम की बात कर रही है ना, हर जगह डिवाइड नज़र आ रही है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि कौम के अलावा हर जगह डिवाइड नज़र आ रही है। कौम डिवाइड नज़र नहीं आ रही, बाकी हर जगह तकसीम हमें नज़र आ रही है। बात यह है कि एक तो आइन है, कानून है, वो तो ज़ाहिर है इतने बड़े कानून के माहिरीन बैठे हुए हैं, ज़्यादा बेहतर ही फैसला करेंगे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन एक ग्राउंड पे भी तो बहुत कुछ हुआ है ना, वो भी तो 24 करोड़ लोगों ने जो है वो अपनी आंखों से देखा है। जिन उन 24 करोड़ लोगों को आइन और कानून का नहीं पता कि आइन की किताब में क्या लिखा हुआ है, कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो इख्तियारात के। आम आदमी को तो ये नहीं पता। आम आदमी को क्या पता है? आम आदमी को इतना पता है कि इलेक्शन से पहले किस तरह के फैसले आए, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जो है मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई, पार्टी के इलेक्शन के नाम पर जो है वो उसका इंतखाबी निशान